हेलो डी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 2 और पार्ट 1 हमने ऑलरेडी सीख लिया था, तो आज का भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सीख रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में। ये है शर्मा जी, जो कि क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस करने की सोच रहे हैं और जिसका हिसाब किताब किस में रखेंगे, टेली में रखेंगे। तो हमने क्या क्या एंट्री कर लिया था, एबीसी बैंक हमने बना लिया था। एबीसी बैंक से शर्मा जी बिजनेस स्टार्ट करेंगे 10 लाख से, लेकिन उनके पास 10 लाख नहीं था, 5 लाख था। तो शर्मा जी ने क्या किया था, एबीसी बैंक से 3 लाख लोन लिया था और अपने दोस्त से 2 लाख लोन लिया था। तो हम लोग लोन को समझे थे, 2 प्रकार का लोन होता है, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। और हमने लगभग लेजर भी बनाना देख लिया था और उसका अंडर भी डालना देख लिया था। यही सब हम लोग सीख रहे हैं। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर वॉच कीजिए, फिर इस वाले वीडियो में आइएगा। फिर उसके बाद हमने एचडीएफसी बैंक में एक एचडीएफसी बैंक का लेजर बनाया था और शर्मा जी ने एचडीएफसी बैंक में 5 लाख पैसा जमा कर दिया था। और पूंजी कैपिटल आप लोगों को बता दिए थे। जो बिजनेस में मालिक जो है पैसा लगाता है उसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और ये रिमेंबर में इसको हम लोग भी समझे थे, प्रोप्राइटर क्या है, ओनरशिप क्या है, शेयर होल्डर क्या है। आज हम लोग समझ रहे हैं शर्मा जी क्या कर रहे हैं, जनरल स्टोर तो स्टार्ट कर रहे हैं। अब शर्मा जी क्या खरीद रहे हैं, अब शर्मा जी अपना कंपनी स्टार्ट किए, मान के चलते हैं। तो कंपनी स्टार्ट किए हैं, तो उसके बाद शर्मा जी को क्या क्या ज़रूरत पड़ा, पैसा आ गया शर्मा जी के पास 10 लाख। कुछ पैसा को शर्मा जी ने बैंक में जमा कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शर्मा जी को कुछ सामान का ज़रूरत पड़ता है। सामान का मतलब बिजनेस को चलाने के लिए कुछ संपत्ति का ज़रूरत पड़ेगा, कुछ एसेट्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो शर्मा जी को मान के चलते हैं कुछ कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ा। अब टेली में तो अकाउंटिंग का कार्य करेंगे शर्मा जी, तो शर्मा जी को कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ेगा, चेयर का ज़रूरत पड़ेगा, फर्नीचर का ज़रूरत पड़ेगा, ज़मीन का ज़रूरत पड़ेगा, कुछ सामान रखने के लिए रैक वगैरह का ज़रूरत पड़ेगा, कुछ मशीन का ज़रूरत पड़ेगा। तो शर्मा जी ने क्या खरीदा, एसेट्स खरीदा, उसी को एसेट बोलेंगे। आगे हम लोग समझेंगे एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं। एसेट का मतलब वो सामान, वो वस्तु जो बिजनेस को चलाने के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। जैसे कोई सा भी बिजनेस है तो वहाँ आपका टीवी है, पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, चेयर है, फर्नीचर है, तो सब क्या कहलाएगा, आप एसेट्स कहलाएगा। जो बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, जिसको आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है, एसेट कहलाता है। आगे हम लोग सीखेंगे एसेट कितना प्रकार का होता है। तो शर्मा जी ने क्या खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, चेयर खरीदा, कुछ मशीन खरीदा और एक दुकान रेंट पे ले लिया, मान के चलते हैं। फिर उसके बाद आगे शर्मा जी ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अब शर्मा जी के पास से कुछ सामान खरीद लिए। अब शर्मा जी क्या किए, उसके बाद आज बिजनेस में और अब सामान भरे, सामान गुड्स लाए। गुड्स का मतलब सामान, गुड्स बोलेंगे या सामान बोलेंगे या स्टॉक बोलेंगे। तो शर्मा जी ने क्या लाया, गुड्स लाया। अब शर्मा जी सभी अपने शॉप में, जनरल स्टोर शर्मा जी का शॉप है, तो शर्मा जी क्या करे, जनरल स्टोर में दुकान में अपना सारा शॉप को यहाँ पे अरेंज कर लिए, सारा शॉप यहाँ से मंगा लिए। खाने से लेकर आप शर्मा जी ने बहुत सारा सामान रखे, पूरा ग्रोसरी स्टोर का है, सारा चीज़ यहाँ पे शर्मा जी ने सामान रखा है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं शर्मा जी ने अब सामान तो लाए होंगे, तो क्रय करना मतलब परचेस करना। अब शर्मा जी ने क्या किया, कुछ सामान लाए हैं तो कहीं से किसी सप्लायर से खरीदे होंगे। सप्लायर मतलब जिससे सामान खरीदा जाता है, तो खरीदने को क्रय बोलते हैं या परचेस बोलेंगे। सामान ये सब खरीद के लाए हैं। अब विक्रय मतलब किसी कस्टमर को उसने सेल किया है। मान के चलते हैं गायत्री ट्रेडर से शर्मा जी ने सामान खरीद के लाया और राम कस्टमर को सामान उसने बेच दिया, सेल किया। कुछ सामान खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, मतलब खरीदना और बेचना बिजनेस में चलता रहता है। तो शर्मा जी किसी सप्लायर से सामान लाए, फिर किसी कस्टमर को सामान बेच दिए, विक्रय कर दिए मतलब सेल कर दिए। गुड्स को वही, इसी सब को, जो गुड्स को क्या है, एक होता है गुड्स। गुड्स को किस लिए खरीदा जाता है, बेचने के पर्पज़ से। तो गुड्स बोलेंगे, सामान बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे, माल बोलेंगे। तो ये सभी नाम के नाम से जाना जाता है गुड्स को। तो समझ गए, गुड्स किसे बोलेंगे, जिसको बेचने के लिए ख़रीदा जाता है, वही हमारा सामान है, गुड्स। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद शर्मा जी ने क्या किया, अपने निजी खर्चे के लिए अब शर्मा जी को ज़रूरत पड़ा, मान के चलो। अब शर्मा जी ने सारा पैसा उसमें लगा दिया अपने बिजनेस में। कितना लगा है, 10 लाख। अब मान के चलते हैं शर्मा जी को 10,000 का ज़रूरत पड़ा, तो शर्मा जी क्या करेंगे, कहाँ से, हम किसी से मांगेंगे क्या, नहीं। उनके बैंक अकाउंट में भी पैसा है बिजनेस का और अपने कैश अकाउंट में भी रखे हैं। तो शर्मा जी ने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाला। बैंक अकाउंट से नहीं, यहाँ मान के चलते हैं कैसे पैसा निकाला, किस लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो क्या निकाला, मान के चलते हैं शर्मा जी ने 10,000 अपने पैसा निकाला, किससे, अपने बिजनेस से पैसा निकाला निजी खर्चे के लिए। तो अब शर्मा जी के पास कितना बच गया, 9 लाख
90,000। क्यों? क्योंकि 10 लाख था तो 10,000 शर्मा जी ने निकाल लिया, तो 9,90,000 शर्मा जी के पास बच गया। और उसी को बोलेंगे ड्राइंग करना। ड्राइंग का मतलब विड्रॉ करना, अपने बिजनेस से पैसा अपने निजी खर्चे के लिए निकालना ही क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। तो ड्राइंग को आप लोगों को याद रखना है। टेली में हम लोग अभी प्रैक्टिकल तरीके से सीख रहे हैं, तो अभी लेजर बनाना भी देखेंगे। अभी हम लोग थ्योरी पार्ट सीख रहे हैं, फिर लेजर क्रिएट करना देखेंगे। तो शर्मा जी ने क्या किया? 10,000 अपने निजी खर्चे के लिए क्या किया? पैसा निकाला निजी खर्चे के लिए। जो निजी खर्चे के लिए पैसा निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। इसको प्रैक्टिकल तरीके से देख लेते हैं। थ्योरी पार्ट भी देख सकते हो यहाँ पे। ड्राइंग बोलेंगे, ड्राइंग नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? विड्रॉ भी विड्रॉ के नाम से जाना जाता है, या ड्राइंग बोलेंगे या आहरण बोलेंगे, ये सब नाम से जाना जाता है। ऑनर मालिक अपने बिजनेस या कैपिटल से खुद के निजी खर्च या पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग या विड्रॉ या कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है। जो ड्राइंग है ड्राइंग बोल सकते हैं या विड्रॉ बोल सकते हैं, वो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि जो पैसा निकाला है शर्मा जी ने अपने बिजनेस से ही निकाला है। बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं, तो अपने कैपिटल से ही निकाला है। जैसे इसमें एग्जाम्पल से मिस्टर शर्मा विड्रॉ 10,000 फॉर पर्सनल यूज़, मतलब कि शर्मा जी ने 10,000 निकाला अपने पर्सनल यूज़ के लिए, निजी खर्चे के लिए। तो टेली में इसको लेजर कैसे करेंगे? लेजर बनाने के लिए ड्राइंग या विड्रॉ के नाम से एक लेजर बनाएंगे, ड्राइंग अकाउंट या विड्रॉ अकाउंट, और अंडर रखेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो ये हमारा थ्योरी पार्ट हो गया। फिर उसी तरीके से आपको समझ गए यहाँ तक आप लोगों को क्या क्या बताएं? यहाँ तक लगभग हम लोग समझ लिए कि विड्रॉ क्या है और ड्राइंग क्या है। विड्रॉ ड्राइंग दोनों एक ही चीज़ है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं वित्तीय वर्ष को, समझते हैं फाइनेंशियल ईयर को। वित्तीय वर्ष का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। अब शर्मा जी ने मान के चलो बिजनेस स्टार्ट किया 2024 में। 2024 में स्टार्ट किया, मान के चलता हूँ 2024 में स्टार्ट किया शर्मा जी ने बिजनेस। कब? तब उस टाइम फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 चल रहा था, मान के चलते हैं। जब शर्मा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो 24 और 25 चल रहा था। तो 24 में शर्मा जी ने फाइनेंशियल कब बिजनेस स्टार्ट किया? अप्रैल मई जून को स्टार्ट किया, मान के चलते हैं। कब? 1 जून को उसने बिजनेस स्टार्ट किया। सारा सामान वगैरह, रेंट वगैरह, सब रूम ढूंढना वगैरह, बिजनेस का नाम वगैरह, ये सब सोच लिया था। फाइनेंशियल ईयर 24-25 और जून कब स्टार्ट किया? 1 जून को शर्मा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो जब शर्मा जी ने अब जून स्टार्ट किया, मान के चलते हैं, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि फाइनेंशियल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तब मतलब शर्मा जी ने फाइनेंशियल ईयर, अब जब शर्मा जी ने स्टार्ट किया 1/24 चल रहा था, मान के चलो 2024 में कब स्टार्ट किया शर्मा जी ने? तो आपका 24 में आपका जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च आया, अप्रैल आया। तो जैसे ही अप्रैल आया तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 24 आया, मान के चलो, फिर 31 मार्च 2025। तो यही जो है आपका फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। अब अप्रैल तो आ गया, अप्रैल में कब स्टार्ट किया? जून में स्टार्ट किया शर्मा जी ने। तो उस टाइम में फाइनेंशियल ईयर कौन सा चला? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर और 31 मार्च तक रहे। तो अप्रैल तो यहाँ पे चल रहा है, अप्रैल निकल गया, 31 मार्च बचा हुआ है। तो फाइनेंशियल ईयर कितना चल रहा है? 24 और 25 चल रहा था उस टाइम जब शर्मा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो मान के चलते हैं तो 1 जून को शर्मा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया। समझ गए यहाँ तक आप लोग? फाइनेंशियल ईयर 24-25 और 1 जून को शर्मा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो उसी को बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा चलेगा। अब उसी में बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक मतलब सामान खरीदना। हम लोगों को समझना है अंतिम स्टॉक, और अंतिम स्टॉक मतलब अंतिम रहतिया और प्रारंभिक रहतिया। रहतिया का मतलब स्टॉक, सामान, गुड्स, ये सब बोलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब शर्मा जी ने अब सामान कुछ खरीदा और 31 मार्च मान के चलो 1 अप्रैल को शर्मा जी ने या 1 जून में बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को समझते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पे शर्मा जी ने क्या किया? सामान परचेस किया। 1 जून को शर्मा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया और 1 जुलाई से सामान उसने अपने दुकान में स्टोर भरना स्टार्ट कर दिया कि ये सामान, शुगर, सॉल्ट, ये सब सामान शर्मा जी ने खरीदना स्टार्ट कर दिया। कब? 1 जुलाई को सामान खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा होता है क्या? 1 जुलाई 31, 1 जुलाई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी आया, जनवरी 2025 आया, जनवरी, फरवरी, फिर मार्च आया, 31 मार्च आया। तो अब जब शर्मा जी ने सामान खरीदा 1 जुलाई को तो वो ओपनिंग स्टॉक कहलाया। जब जो सामान खरीदे हैं 1 जुलाई को, तो जब सामान खरीदते हैं कुछ भी तो हमारा सामान आता है तो ओपनिंग स्टॉक।
अब मान के चलो सामान आते आते बच गया कहाँ तक, 31 मार्च 2025 तक शर्मा जी के। तो जो सामान बच गया वही क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, 31 मार्च को बचा हुआ माल। अब फिर 31 मार्च के बाद क्या आएगा, 1 अप्रैल आएगा। तो फिर 1 अप्रैल 2025, 24-25 था, फिर क्या होगा, 1 अप्रैल आएगा, फिर 25-26 हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर। तो फिर जो बचा रहेगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर 1 अप्रैल आएगा, 1 अप्रैल 2025। तो वही जो क्लोजिंग स्टॉक है फिर से वो क्या कहलाएगा, ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। तो वही कन्वर्ट होते रहता है, मतलब कुछ एक्सपायरी डेट हो गया है तो सामान ख़राब हो गया है तो उसको बाहर रख दिया जाएगा, लेकिन उसका एक्सपायरी डेट बचा हुआ है, सामान अच्छा है तो उसको फिर से बेचेगा शर्मा जी। तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब जब सामान खरीदते हैं हमारे बिजनेस में आता है तो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। 1 अप्रैल या जुलाई, जून जुलाई कभी भी आप लोग खरीदे हो तो ओपनिंग स्टॉक। अगर मान के चलो 31 मार्च तक वो सामान बच गया तो क्लोजिंग स्टॉक कहलाया। अब यही बच गया, अगर सामान ठीक है तो उसको यूज़ करेंगे बिजनेस में, अगर वो ख़राब है तो उसको बाहर डाल दिया जाएगा। अगर बिजनेस में यूज़ है तो वही ख़राब नहीं है, अच्छा है, तो वही फिर 1 अप्रैल होगा तो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो लगभग यहाँ तक आप लोग समझिए ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और ये शर्मा जी ने क्या क्या सामान खरीदा, कब खरीदा, ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब हम लोग थोड़ा टेली में आ जाते हैं और प्रैक्टिकल एंट्री करके देख लेते हैं कि हमने क्या क्या अभी देखा, क्या क्या हमें एंट्री करना पड़ेगा टेली में। तो शर्मा जी ने पहले क्या खरीदा, फिक्स एसेट खरीदा। फिक्स एसेट क्या खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, चेयर खरीदा, मशीन खरीदा। तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, इसका एंट्री हमें टेली में आना है। टेली प्राइम आप लोगों को ओपन कर लेना है और अपना कंपनी खोल लेना है। तो टेली प्राइम में आ गया यहाँ पे, और यहाँ कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट वाले पे जाता हूँ। उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, हम लोग बनाए थे स्टार्टिंग में, और उस कंपनी को ओपन कर लेता हूँ, शर्मा जनरल स्टोर। और कंपनी को मैं अल्टर भी कर लेना है। शर्मा जी को हमें पता चल गया फाइनेंशियल ईयर सेट करना सीखना है, तो अल्टर में आ जाते हैं, सुधार करना, और ये शर्मा जनरल स्टोर। इंटर 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 करते हैं। अभी एड्रेस नहीं पता है, मान के चलते हैं, डाल देते हैं। तो शर्मा जी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो फाइनेंशियल ईयर का क्या क्या चला था, 1/24 से 1/25। तो मैं यहाँ 1/24 से स्टार्ट कर देता हूँ, 1/4/24, 1.4.24। तो 1/4/24 को शर्मा जी ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। फिर से यहाँ मैं लिखता हूँ 1.4.24, इस दिन शर्मा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब 1/4/24 में शर्मा जी ने बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब शर्मा जी ने बिजनेस कब स्टार्ट किया, 24 में तो स्टार्ट किया, लेकिन किस दिन किया, किस डेट पे किया। तो शर्मा जी ने 1 जून को बिजनेस स्टार्ट किया, अब 2024 में जून मंथ में। तो 1.6.24 ये हमारा हो गया। फाइनेंशियल ईयर चल रहा था 24, और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में 1 जून 2024 को शर्मा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया, बुक्स में एंट्री करना स्टार्ट किया। ये कंट्रोल ए कर दिया, फिर स्केप बटन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ से मैं करंट पीरियड भी चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से 1/4/24 से 1 फाइनेंशियल ईयर तक 1/4/25 ये हो गया। और यहाँ मैं करंट डेट कंपनी का 1/6.24 जून को स्टार्ट किया, तो जून में कुछ उसने सामान खरीदा है, 2 जून को खरीदा, एंट्री करेंगे। फिर मैं क्रेडिट पे आ जाता हूँ, फिर वहाँ पे मैं कहाँ आ जाता हूँ, लेजर पे आ जाता हूँ। तो लेजर में शर्मा जी ने क्या किया, सामान खरीदा, किससे खरीदा, गायत्री ट्रेडर्स से। तो मैं गायत्री ट्रेडर्स का लेजर में लेता हूँ, गायत्री TRADERS, गायत्री ट्रेडर्स से शर्मा जी ने सामान खरीदा है। तो गायत्री ट्रेडर्स से खरीदा है तो इसको, उसके लिए शर्मा जी के लिए क्या है, सप्लायर हैं, और सप्लायर को टेली में क्या बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर इंटर। और यहाँ से कंट्रोल ए बटन, ये हो गया। अब शर्मा जी ने कुछ सामान बेचा कोई कस्टमर को, तो उसका मान के चलते हैं राम कस्टमर को कुछ सामान बेचा, तो हम लोग राम कस्टमर का लेजर बना लेता हूँ मैं, राम CUSTOMER, राम कस्टमर। इसको सामान बेचा तो ये किस में रहेगा, सन्ड्री डेप्टर ये, और इसके बाद कंट्रोल ए, ये 2 हो गया। उसके बाद और शर्मा जी ने क्या किया, कुछ सामान खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, चेयर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, फिक्स एसेट खरीदा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, फिक्स एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये वाले ग्रुप को हम लोग सीखेंगे। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि परचेस क्या है, गुड्स क्या है, सेल क्या है, कितना खरीदा, किसके भेजा। अब हाँ, एक हम लोग और लेजर बनाना था ड्राइंग के नाम से, ड्राइंग का मतलब विड्रॉ। तो फिर से मैं टेली में आ जाता हूँ, यहाँ टेली Alt F1 बटन यहाँ से, और ड्राइंग के नाम से हम लोगों को लेजर बनाना है, DRAWING, ड्राइंग और अकाउंट।
ये इस तरीके से ड्राइंग अकाउंट इंटर इसको किस में रखते हैं, ड्राइंग अकाउंट किससे निकाला जाता है, कैपिटल अकाउंट से। तो ड्राइंग को हमें रखना है कैपिटल अकाउंट में। कभी भी लेजर बनाओगे तो इसको कॉपी में नोट करते जाना है आप लोगों को, ड्राइंग अकाउंट का लेजर कहाँ रहेगा, कैपिटल अकाउंट में। अगर आप ड्राइंग नहीं बनाओगे तो इसको विथ ड्रॉ के नाम से बना सकते हो, विथ ड्रॉ अकाउंट। दोनों में से कोई एक ही बनाना है आपको, दो लेजर नहीं बनाना है। इसको भी मैं कैपिटल अकाउंट कंट्रोल ए, दो नहीं बनाना है। समझाने के लिए मैं यहाँ पे दो बनाया हूँ, लेकिन आप लोगों को एक बनाना है। तो मुझे समझाने के लिए मैं बनाया था, तो मैं एक को डिलीट कर देता हूँ। कैसे डिलीट करना है, अल्टर में आके विड्रॉ को मैं डिलीट कर देता हूँ, अल्टर फिर ये लेजर। एक ही बनाना है आपको, ड्राइंग का बनाओ या विड्रॉ का बनाओ, दोनों सेम है। तो मैं ड्राइंग का बना लिया हूँ, विड्रॉ को डिलीट कर देता हूँ, इंटर, यहाँ आके अल्ट डी। ये तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में हम लोग जानेंगे फिक्स एसेट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब हम लोग देख लिए हैं। क्लोजिंग स्टॉक ग्रुप वगैरह भी बनाना देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। डेबिटर और क्रेडिटर हमने देख लिया। क्रेडिटर हमने जिससे सामान खरीदा, गायत्री ट्रेडर्स, और डेबिटर जिसको हमने सामान बेचा, कस्टमर, राम कस्टमर। तो ये तो उसके बाद हम लोग कल से देखेंगे लायबिलिटी के बारे में, लॉन्ग लायबिलिटी क्या है और शॉर्ट लायबिलिटी क्या है, एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है। अभी बहुत सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है, मेन टॉपिक, टेंजिबल एसेट, नॉन टेंजिबल एसेट। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।